हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम एंड अदर मॉड्यूल। दोस्तों, अभी मैं एडवांस लेवल चला रहा हूँ बिकॉज अभी क्या मेरे को अपॉर्चुनिटी है कि मैं स्टार्ट से पूरा प्लान क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं स्टेप्स मैं कर रहा हूँ वो आप सबको भी शेयर करूँ। ये स्टेप्स बिगिनर्स के लिए भी है, जो फर्स्ट टाइम जो कंपनी ज्वाइन करे उनके लिए भी, सबके लिए। क्यों बताऊँ कि कभी न कभी आप लोग का इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में जा सकता है, बट ऑल फील्ड आर रिलेटेड टू एसएपी, ठीक है ना, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। उसमें क्या आप लोग को सिस्टम सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, एक्चुअली वो उसका फुल फॉर्म सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो एडवांस लेवल जो मैं आप लोग के लिए जो लेके आ रहा हूँ, उससे मैं आप लोगों से बात करूँगा, उनको आपको समझाऊँगा कि प्लान कैसे बनता है, प्लान कोड कैसे बनता है, परचेज डिपार्टमेंट कैसे बनता है, सब चीज़ों के बारे में, ठीक है ना, स्टार्ट से। अभी मेरा क्या सेशन 6 चल रहा है एडवांस लेवल का। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप गो थ्रू करो मेरे चैनल में, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। लेटेस्ट 5 वीडियो मैंने बना दिए हैं मेरे चैनल में, आपको मोर देन 150 वीडियोस आपको मिल जाएंगी, राइट। एंड बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और मुझे लग रहा है कि लंबी वीडियो बनाने से अच्छा है कि छोटे वीडियो बनाओ और उसमें पर्टिकुलरली एक टॉपिक लो और उसको अच्छे से डिफाइन करो, राइट। तो दोस्तों, अभी क्या है, मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जैसे सेशन 1 है, उसमें कंपनी कोड, प्लांट और रसायन, प्लांट टू कंपनी कोड एंड स्टोरेज एरिया बताया था, सेशन 1। सेशन 2 था, उसमें मैंने आपको फिजिकल ईयर बताया था, मतलब वेरिएंट बताया था, कंट्रोलिंग एरिया बताया था। उसके बाद जो थर्ड है, परचेस ऑर्गेनाइजेशन बताया था मैंने आपको, राइट। बाद में परचेसिंग ग्रुप बनाया था। बाद में परचेस ग्रुप को कैसे असाइन करना है प्लांट कोड के साथ में, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन को कैसे प्लान के साथ असाइन करना है, और डिफरेंट बिजनेस एरिया ये बताया था, ठीक है। बाद में सेगमेंट बताया था, मेंटेनेंस कंसोलिडेशन बताया था, प्रॉफिट सेंटर बताया था, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया बताया था, उसके बाद क्रिएट प्रॉफिट सेंटर बताया था। उसके बाद मैंने लेटेस्ट अभी कॉस्ट सेंटर, अभी 5th जो सेशन था जो अभी मैंने चैनल पे अपलोड किया था। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम प्लांट में प्लानर ग्रुप क्रिएट करते हैं। एसएपी में हम कैसे प्लानर ग्रुप, मेंटेनेंस प्लानर ग्रुप क्रिएट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को एक छोटा सा रिव्यू करा देता हूँ कि आप कंपनी में काम करते हो, ठीक है ना। तो आप पर्टिकुलर किसी एक डिपार्टमेंट में, मान लो आप एचआर में हो, तो उसका एक प्लानर ग्रुप होना चाहिए। मान लो कि आप लॉजिस्टिक में हो, लॉजिस्टिक का एक प्लानर ग्रुप होगा। मान लो कि आप सेल्स में, तो सेल्स का एक प्लानर ग्रुप होगा, ठीक है। मान लीजिए कि आप हैंडलिंग में, तो आपका हैंडलिंग का एक प्लानर ग्रुप होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर मैकेनिकल में है, उसका एक प्लानर ग्रुप, इलेक्ट्रिकल जो प्लांट से रिलेटेड विद इन प्लांट है, प्रोडक्शन का एक प्लानर ग्रुप होगा, ठीक है। सेफ्टी का एक प्लानर ग्रुप होगा। तो प्लानर ग्रुप मतलब क्या दोस्तों, आपको रिप्रेजेंट करता है। कल के दिन पे अगर एसएपी में आपको बोला गया कि आपको काम आए, तो आप बता सकते हो कि हाँ, ये मेरे प्लानर ग्रुप के अगेंस्ट में आ रहा है, और नहीं आ रहा तो भी आप क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है ना। एक बार थोड़ा एसएपी को मैं फिर से थोड़ा ये करूँगा, ये सिस्टम बंद हो जाता है ना। टी कोड यही रहेगा दोस्तों, मैं जस्ट इसको वापस बैकअप करता हूँ, ठीक है। तो मैं वीडियो फिर से बता रहा हूँ ये इसमें। तो जो टी कोड है, टी कोड है S_ALR_87006082। ये टी कोड है दोस्तों, इसको याद कर लो, या तो अपने जो आपका फेवरेट टी कोड होता है उसमें आप अपने एसएपी में सेव कर सकते हो। कैसे सेव करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, मेरी वीडियो पुरानी वाली बहुत सारी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर इसको लॉन्गेस्ट रूट बताऊंगा तो SPRO, IMG, प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर प्रोसेस इंडस्ट्रीज, मास्टर डेटा, डेटा फॉर रेसिप हेडर, डिफाइन प्लानर ग्रुप, ठीक है ना, ये इसका लॉन्ग रूट है। अब प्लानर ग्रुप क्या होता है दोस्तों, वो भी आपको बताऊंगा। प्लानर ग्रुप रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड प्रोसेसिंग मेंटेनेंस टास्क इन अ प्लांट। तो मेंटेनेंस के अगर मैं बोलूँगा कि आप अकाउंट के, तो आप भी एक प्लानर ग्रुप बनाना चाहिए, क्योंकि आप भी प्लांट में मेंटेनेंस से रिलेटेड आप बजट आप रिलीज़ करते हो, ठीक है ना। अगर एचआर है तो एचआर के लिए भी क्या आप मैन पावर, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर वो आपको असाइन करते हो, तो भी मेंटेनेंस प्लानर ग्रुप में आता है, ठीक है। अब मैं इसको बताऊंगा कि प्लानर ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर प्लानर ग्रुप आप नहीं क्रिएट करोगे तो हमेशा वो ब्लैंक रहेगा, कि लोगों को कन्फ्यूज रहेगा कि कौन सा प्लानर ग्रुप में आ रहा है, और लोग एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, टाल मटोल करेंगे कि अरे आपका काम है, मेरा काम है, फिर हेडर ढूंढना पड़ेगा। सिंपल है, आप कुछ नंबर से आप पता कर लोगे कि आपके
रिलेटेड जॉब आया है या नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप पुराने वीडियो दे सकते हैं, मैं आपको बस क्रिएशन बता रहा हूँ फर्स्ट टाइम, जो इतना एडवांस लेवल है, ठीक है। सो टी कोड दोस्तों ऑलरेडी मैंने टाइप किया है इसमें, S_ALR 87006082, राइट, दिख रहा है आपको, ये मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पर मेरा चेंज व्यू मेंटेनेंस प्लानर ग्रुप आ रहा है, उसमें आपको प्लांट आपको डालना है, प्लानर ग्रुप डालना है, प्लांट ग्रुप डिस्क्रिप्शन डालना है। तो ये मैं अभी स्टार्ट से आपके अपने लिए बनाऊँ, आपके लिए भी एग्जाम्पल क्रिएट कर दूंगा, 2 मिनट लगेगा मुझे। अब इसका लॉन्ग रूट दिखा देता हूँ मैं आपको, SPRO, ठीक है, बाद में IMG, उसके बाद आपको जाना है प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर प्रोसेस इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो ये आपके ये जस्ट मेरे सामने खुला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है मास्टर डेटा, उसके बाद आपको जाना है मास्टर रेसिपी, ठीक है ना। उसके बाद डिफाइन द रेसिपी हेडर, डेटा फॉर द रेसिपी हेडर, उसके बाद आपको जाना है डिफाइन प्लानर को, ठीक है। सेम है, आप वीडियो दोबारा देख सकते हो कि मैंने क्या रूट लिया था, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब मैं आपको दोस्तों स्क्रीन सेम खुल गई, चेंज व्यू मेंटेनेंस प्लान, यहाँ पर आपका चेंज करना है, यहाँ पर न्यू एंट्री करनी है, यहाँ पर आपको कॉपी करना है, कहीं से आपको कॉपी करना है, डिलीट करना है, सब आप कर सकते हो। तो मैंने क्या न्यू एंट्री किया। मेरा प्लांट दोस्तों ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया था 2201 श्री कर्मा टेक्सटाइल सूरत, ठीक है। प्लानर ग्रुप क्रिएट कर दिया 100 क्या होगा मेरा मैकेनिकल होगा, ठीक है। बाद में 2201 ये है 200, वो हो गया मेरा इलेक्ट्रिकल, ठीक है। चलो इसको भी ग्रुप लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा, GROUP, ठीक है। उसके बाद 2201 यहाँ पर ग्रुप हो गया 300, इसको मैंने डिफाइन कर दिया यूटिलिटी डिपार्टमेंट के लिए, यूटिलिटी ग्रुप, ठीक है। उसके बाद 2201 400 ये मेरा हो गया इंस्ट्रूमेंटेशन ग्रुप के लिए, ठीक है। इसके बाद 2201 500 वो क्या है प्रोडक्शन ग्रुप के लिए, ठीक है। इसके बाद 2201 600, ठीक है ना, ये हो गया सेफ्टी। अपने हिसाब से आप जो चाहे वो नंबर अपने हिसाब से असाइन कर सकते हो, मैं बस एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, यू आर फ्री टू टेक योर डिसीजन। HR ग्रुप, ठीक है ना, 2201 800 ये क्या हो गया हैंडलिंग डिपार्टमेंट, ठीक है ना। ये लॉजिस्टिक डाल दो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, लॉजिस्टिक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 2201 900 उसको ले लो क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी ग्रुप। इसको आपको क्या कर देना है, सेव करना है। ये मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मैं किस लिए क्या कर रहा हूँ, मेंटेन प्लानर ग्रुप क्रिएशन फॉर श्री कर्मा टेक्सटाइल, ठीक है ना। ये मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ अपने लिए, ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। तो मैंने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर कोड क्रिएट कर दिया, जस्ट मैं लिख देता हूँ 100 200 300 400 500 600 700 800, ठीक है। उसके बाद 900, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, ये मैंने क्रिएट किया अपने लिए, ठीक है। इसको लिख दिया 100 क्या था, मैंने क्या लिखा मैकेनिकल, 200 है इसको मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिकल, 300 है इसको मैंने लिख दिया यूटिलिटी, 400 को मैंने लिख दिया इंस्ट्रूमेंटेशन, 500 को लिख दिया प्रोडक्शन, ठीक है। 600 को लिख दिया HR, ठीक है, ये देख लेते हैं। 600 को लिख दिया सेफ्टी, लिख दिया मैंने 600 को सेफ्टी। ये जस्ट आपको लिखना जरूरी दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं आपको लिखना याद रखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। 600 सेफ्टी हो गया। बाद में जो 700 है वो HR ग्रुप है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट के लिए, ठीक है। फिर 800 लॉजिस्टिक,
800 है लॉजिस्टिक और 900 है आपका क्वालिटी ग्रुप, ठीक है ना, क्वालिटी कंट्रोल होता है ना डिपार्टमेंट। इसके अलावा कोई छूट गया तो आप उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे मैंने 100 दिया है, 200, 300, अब आपको लगा कि कुछ और है तो क्या लिखो 901, 902, 902, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा आपका जो जिसका एससीपी में लीस्ट वर्क होता है उसको आप किसी भी चीज़ में आप लिख सकते हो। जैसे 101 है, 102 है ना, तो ऐसे भी आप कोड को क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया दोस्तों, ये तो मेरे लिए था, अब मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। अब आपको बता दे रहा हूँ, आपको फिर से आपके लिए मैंने प्लान क्रिएट किया था 2301 और ये था श्री मित्रा टेक्सटाइल, ठीक है, ये आप लोग के लिए मैंने क्रिएट किया था, तो अब मैं आप लोग के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सेव हो गया। अब मैं गया वापस बैक, तो यहाँ पर मैं जस्ट चेक करना चाहता हूँ मेरा जो मैंने किया है वो हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या हो गया। देखो ये मेरा टोटल 9 ग्रुप्स हैं मैंने प्लान किया, वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं। अगर किसी व्यूअर का ग्रुप छूटा होगा तो बुरा मत मानना, आप कमेंट कर देना कि आपने इसका नहीं डाला बोल के, ठीक है। मैं जस्ट रेफरेंस के लिए डालता हूँ कि ये है ये नहीं है बोल के। चलो अब एक नया ग्रुप क्रिएट करते हैं, श्री मित्रा टेक्सटाइल, जो आप लोग का प्लांट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसका कोड किया 2301, ठीक है। प्लानर ग्रुप क्या रखा है दोस्तों मैंने, मैकेनिकल, ये डाल दिया वापस मैकेनिकल, मैकेनिकल ग्रुप, हाँ ये ग्रुप, ठीक है। बाद में यहाँ पर लिखा 2301 और यहाँ पर रखा 200, ये आप लोग का हो गया इलेक्ट्रिकल का, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिकल ग्रुप। आप लोग के लिए दूसरा प्लांट है 2301, प्लानर ग्रुप था 300, ये मैंने डाल दिया यूटिलिटी, ठीक है। इसके बाद 2301, इसके बाद है प्लानर ग्रुप 400, वो है इंस्ट्रूमेंटेशन का, इंस्ट्रूमेंटेशन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। बाद में 2301 नेक्स्ट ग्रुप है 500, ठीक है ना, वो है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किधर गया, प्रोडक्शन ग्रुप। उसके बाद 2301 600, ये कौन सा है, सेफ्टी आई थिंक है ना, सेफ्टी राइट। तो ढूंढते हैं यहाँ पर सेफ्टी का लिखा, सेफ्टी ग्रुप, सेफ्टी ग्रुप, ठीक है। बाद में 2301 और यहाँ पर मेरे को लिखना है 700 और देखना है कि 700 में मैंने क्या डिफाइन किया है, HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, राइट। तो ये है गया मेरा HR। उसके बाद में आ गया 2301, यहाँ आ गया 800, यहाँ पर जो नेक्स्ट ग्रुप आएगा HR के बाद में मेरा आएगा लॉजिस्टिक, ठीक है, जो भी हैंडलिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड रहेगा वो रहेगा। बाद में 2301 उसमें आ गया 900, उसमें जो आपका जो प्लानर ग्रुप है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, ये आपने सेव कर दिया। अब आप देख सकते हो 2301, तो आपका ये प्लान क्रिएट हो गया, ठीक है ना। ये देखिए मैंने आपके लिए मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। देखो 2301 क्या है, जो श्री मित्रा टेक्सटाइल 1 मतलब सूरत है, और 2302 क्या मैंने बनाया था, श्री मित्रा टेक्सटाइल बड़ोदरा, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट मैंने श्री कर्मा टेक्सटाइल सूरत का बनाया और श्री कर्मा टेक्सटाइल सूरत और श्री मित्रा टेक्सटाइल सूरत, ठीक है ना। ये मेरा है कर्मा और मित्रा मतलब आप मित्र, ये आप लोग के लिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये है छोटा सा ब्रीफ जिसमें मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही छोटा चीज़ लगता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कैसे है क्या नहीं है, कैसे मुझे ये सब आता है, कैसे ये चीज़ बनती है। अगर आप क्यूरियस हो ना तो ज़रूर वीडियो देखना, एंड तक देखना, सारी वीडियो देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और बने रहो मेरी वीडियो के साथ, प्ले लिस्ट पूरा छान मारो, पूरा मतलब डीपली जाओ मेरे वीडियोज़ में, ठीक है। गलतियाँ भी की है मैंने, कोई दिक्कत नहीं, मैंने गलतियाँ की है और उसको आप ढूंढो मैंने क्या गलती किया, मुझे बताओ कि मैंने सर आपने ये गलती की थी, इसको सुधार सकते हैं, इसको एक और वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। और कलीग को शेयर करो, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबको शेयर करो, जो सीनियर्स हैं प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स, ठीक है ना। ये सब आप लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कंपनी ओनर्स हैं उन सब के लिए भी है कि देखो कि क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो वैल्यू एडिशन फॉर योर कंपनी, राइट, विद रेस्पेक्ट टू SAP सॉफ्टवेयर। बस यही है दोस्तों आज का, मैंने बस एक ही टॉपिक पकड़ा है क्योंकि क्या है बहुत सारे टॉपिक पकड़ने से क्या है थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है किसी एक चीज़ के लिए, तो मैं एक एक टॉपिक लेके बता रहा हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, और जैसा मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP एंड अदर मॉड्यूल। थैंक यू।